देखिए 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, नीट छात्रों का आंदोलन अब भी कायम है और ताज़ा तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जंतर मंतर की। तमाम इंडिया गठबंधन के छात्र संगठन आपको सबसे पहले झंडे दिखाई देंगे एनएसयूआई के, साथ ही साथ लेफ्ट संगठन चाहे वो आइसा हो, एसएफआई हो या फिर राजद का छात्र संगठन हो या फिर समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन हो, सभी मौजूद है जंतर मंतर पर नीट परीक्षा से संबंधित 3 मांगों को लेकर। पहली मांग यही कि एनटीए को पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए, जिसमें रिफॉर्म की गुंजाइश नहीं है स्टूडेंट्स के अनुसार। साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। साथ ही आखिरी और सबसे मुख्य मांग दोबारा से नीट परीक्षा के आयोजन की मांग है। मेरे साथ इस वक्त आइसा की पदाधिकारी स्टेट प्रेसिडेंट नेहा मौजूद। आइए बात करते हैं। पोस्टर उनके हाथ में, नीट 2024 परीक्षा फिर से करवाओ आइसा। नेहा, ये मांग तो लगातार बनी ही हुई है, लेकिन जानकारी दर्शकों को ये दीजिए कि इस मामले में अब एफआईआर भी स्टूडेंट्स के खिलाफ हो गई है। क्या ये पहली एफआईआर होगी इस मामले में? देखिए, कल हम लोगों ने पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया था और पुलिस ने हमको बहुत ब्रूटली डिटेन किया। हमको कंजावला लेकर गए जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और एक और साथी को यहीं पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे डिटेन किया। हमको वहाँ से छोड़ दिया गया। हमारा तमाम डिटेल्स नाम वाम लेने के बावजूद उन्होंने हमें बोला कि हमारे ऊपर एफआईआर होगी। और हमारे जो साथी यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे डिटेन थे, उनको तो तुरंत रातों रात उनसे साइन करवाया गया कि उनके ऊपर ये धाराएं लगी हैं और उन्हें मालूम है। इसलिए उनको इंटेरोगेशन के लिए आज यानी कि 3 तारीख को 12:30 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचना है। उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे। ये तुरंत हुआ है और हमें पता चल रहा है कि सिर्फ उन एक साथी पे नहीं हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पे पिछले 8 दिनों से इंडेफिनिट सिटिंग पे बैठे थे, लगातार 34 लाख स्टूडेंट्स के लिए, एनटीए के विक्टिम्स के लिए न्याय मांग रहे थे, उनके ऊपर ये एफआईआर हुई है। क्या धाराएं हैं इसमें नेहा? जो 41A पहले कानून में होता था कि आपने पब्लिक सर्वेंट के ड्यूटी को करने में ऑब्स्ट्रक्शन किया है या पब्लिक सर्वेंट को ज़बरदस्ती चोट पहुंचाने की कोशिश की है, ये तमाम धाराओं 41A का जो इक्विवेलेंट बीएनएस में है, उन धाराओं के अंडर हमारे ऊपर केस हुआ है। कितनी मज़े की बात है कि ऐसे समय जब अमित शाह को पूरी पुलिस लगानी चाहिए अलग अलग राज्यों में ताकि वो पेपर लीक के सरगना को एक्सपोज कर सके, उनको सजा मिल सके, वो पूरी पुलिस लगा रहे हैं कि नीट के खिलाफ आवाज़ ना उठ पाए। जो लोग नीट के लिए न्याय मांग रहे हैं, एनटीए के विक्टिम्स के लिए न्याय मांग रहे हैं, उन्हीं पे पुलिस छोड़ दीजिए। पेपर लीक के सरगना में तो हमारे लोगों का हाथ निकल रहा है, बीजेपी के लोगों का हाथ निकल रहा है, तो आप उनको क्यों पकड़ेंगे? आप उनको पकड़िए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ। नेविल, आपका नाम क्योंकि एफआईआर में आया है, क्या कुछ आप कर रहे थे और अपनी सफाई में क्या कुछ बताना चाहेंगे? कैसे नाम आया, किन परिस्थितियों में आपका नाम उसमें आ गया? देखिए, कल तो पूरा ब्रूटल तरीके से स्टूडेंट्स डिटेन हो चुके थे। स्टूडेंट्स को चोक किया गया था, मारे गए थे, बाल से खींचे गए थे, और उसी वक्त मैं इन सब चीज़ों जो हो रहा था, पुलिस की वायलेंस का मैं वीडियो बना रहा था और मैं पूरा टाइम वीडियो ही बना रहा था। आप सिर्फ वीडियो बना रहे थे और फिर आपका नाम उन्होंने एफआईआर में डाला? हाँ, एफआईआर में डाले हैं। मैं जब वीडियो भेज रहे थे साइड में खड़ा होकर, जब सारे लोग डिटेन होकर 2 बस निकल चुके थे। यानी आप प्रदर्शनकारी भी नहीं थे, बस साइड में आप वीडियोग्राफी कर रहे थे जैसे मीडिया कर रहा था? हाँ, मैं वीडियोग्राफी कर रहा था और मैं भेज रहा था उसको। मुझे अलग से एक तीसरी बस में बिठाया गया, उधर 1 घंटा 1.5 घंटा बिठाया गया। उसके बाद मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेके गया और उधर वापस बिठाया गया। मेरे से डिटेल्स मांगे थे, मैंने दिया। उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, मतलब 9:30 बजे की लगभग। आपके साथ उसमें और भी स्टूडेंट्स के नाम हैं? नहीं, उस एफआईआर में मेरा नाम है। उसमें 4 कानून लगी है बीएनएस के अंदर, जिसमें बोला है कि मैं पुलिस के साथ मारपीट किया है। मतलब जिसके हाथ में कैमरा है, जो मारपीट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो पुलिस कर रहे हैं, आप उसको घोषित कर रहे हैं कि वो पुलिस को मारा है। मतलब पुलिस सब कुछ देखा है, पुलिस को पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पुलिस ने देखा है, स्टूडेंट्स देखे हैं, वीडियो एविडेंस सबके पास है। नेविल, अब क्या होने वाला है उस मामले में? आपने पुलिस की से वापस बातचीत की, आपको दोबारा बुलाया गया है क्या पुलिस के द्वारा? मुझे कल रात ही 10:15 को वो इंटरोगेशन शुरू करने वाले थे। फिर लॉयर ने कॉल करके एसएचओ से छुड़वा दिया था कि उसको और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुझे कल बुलाया, मतलब आज 12:30 बजे को आने के लिए बुलाया है। तो आज भी आप गए? आज नहीं गए। तो अब अभी जाना है आप? जाना है। तो यानी अब आपका पुलिस के पास चक्कर लगना शुरू हो गया? मतलब जब मैं पुलिस से पूछा कि क्या होगा इधर, बोले थे कि अगले 6-8 महीने के लिए आपको रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब
पुलिस साफ साफ बता रहा है कि ये क्रिमिनल कोड जो आया है बीएनएस के नाम पे, वो पूरा जन आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है, जन आवाज़ को दबाने की और छात्रों की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है। नेहा, एक और ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जिस तरह से एबीवीपी या तमाम जो दूसरे छात्र संगठन जो नीट के इस आंदोलन में नहीं जुड़े हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कोई नीट का स्टूडेंट नहीं आता है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या जस्टिफाई करूं, आप ही हमारा लगातार कवर कर रही हैं, आपने खुद उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है, तो आपका चैनल पे अगर कोई पहले का वीडियो स्क्रॉल करेगा उसको खुद मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को सच में दर्द समझना है, किसी भी मीडिया के साथी को सच में जानना है कि वो कौन से नीट के स्टूडेंट्स हैं, नेट के स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपको देंगे नंबर। आप जब हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं आप हमारे ऊपर FIR कर देते हैं, हमारे कपड़े फाड़ते हैं, हमें बाल से खींचते हैं, तो हम क्यों आपको देंगे? पुलिस के व्यक्तियों को थोड़ी हम देंगे नंबर नीट के एप्लीकेंट्स का। कोई जर्नलिस्ट आए हमसे एकदम बात कराएंगे, आप हमारे प्रोटेस्ट में आइए, तमाम जर्नलिस्ट हमारे प्रोटेस्ट में आइए, भाजपा के नेताओं में दम है तो आइए हमारे प्रोटेस्ट में, मिलवाएंगे हम आपको नीट के एप्लीकेंट्स को और आपको सुनाएंगे वो कि आपने उनका फ्यूचर कितना बर्बाद किया है। तो देखिए, लगातार ऐसे इस आंदोलन की, नीट के आंदोलन की जो तस्वीरें हैं हम दिखा रहे हैं आपको, और एबीपी न्यूज़ पर 20 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं तब से, जब से ये आंदोलन चल रहा है। लगातार हमने ये कवरेज आपको दिखाई है और आज भी जंतर मंतर से ये सीधी कवरेज आप देख रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के सभी छात्र संगठन नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी सॉलिडारिटी में मांग नीट छात्रों को लेकर यही है कि सबसे पहले NTA को स्क्रैप किया जाए, दूसरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और तीसरी और सबसे मुख्य मांग है नीट परीक्षा का दोबारा से आयोजन किया जाए। कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।